क्लास 12। आज हम शुरू कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। क्या होता है विद्युत विभव? तो मैं कुछ डेफिनेशन से बता देता हूँ कि एक कोई चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है। अब इसका कोई ना कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर एक कोई दूसरा पॉइंट चार्ज है। ये चार्ज एक बड़ा चार्ज है, इसका पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और इसके बाहर एक कोई पॉइंट चार्ज है। अब उस पॉइंट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। V = W/Q0। अगर Q0 को 1 कूलम लें तो ये V = W आ जाएगा। V की विमा ये होती है, अदिश राशि है, V से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक है वो ये है, ठीक है। इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब अगला पार्ट है वोल्ट। वोल्ट यूनिट होती है विद्युत विभव की, और 1 वोल्ट = 1 जूल पर 1 कूलम, ठीक है। तो 1 कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा, ठीक है, क्लियर। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है विभवांतर। अब ये क्यू चार्ज मैंने अभी बताया था, ये क्यू चार्ज, इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट हैं, ये ए भी इसी में है, बी भी इसी में है। तो अब इस Q0 को B से A में ले जाने में, इस Q0 को B से A में जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो इन दोनों के बीच में विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विभवांतर, ठीक है। बिंदु A से B के बीच में जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड विभवांतर, ठीक है। तो ये हो जाएगा VA - VB = W/Q0। अगर V पॉइंट इनफाइनाइट पे होता तो क्या हो जाता? VA - V W/Q0। और V इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि पोटेंशियल 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर होगा तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो उस केस में VA = W/Q0। तो ये एक तरह से पोटेंशियल की डेफिनेशन आ गई जो हमने अभी पढ़ी थी, ठीक है। अब इसको व्यक्त कैसे करते हैं, या इस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कोई नहीं, हमने इसको एक K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया, और सिंपली हमने ये O पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, और B पॉइंट पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है Q0, ठीक है। और ये Q0, इससे बहुत छोटी दूरी dx पे एक पॉइंट है C जो लगभग B के बराबर है, वो बहुत छोटी दूरी है, ठीक है। ये आपको जो दिख नहीं रहा है ये dx है, ठीक है। तो dx, इस पर प्लस Q0 चार्ज रखा है, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? इधर की तरफ। अब F = हम जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 क्या है? Q, और Q2 क्या है? Q0। और R इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? F, ठीक है। अब हमें एक बात पता है कि अगर हमें F के विरुद्ध जाना है तो कार्य क्या करना पड़ता है? कार्य = बल × दूरी होता है। तो बल हमारा हमने निकाला हुआ है, दूरी क्या होगी? dx। फोर्स की डायरेक्शन इधर है, दूरी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इसलिए dx को हमने माइनस का लिया, dx हमने माइनस का लिया है, ठीक है। अब Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा? W = अब हम A तक ला रहे हैं तो B पॉइंट कहाँ था? इनफाइनाइट पे। A पॉइंट कहाँ है? R मीटर की डिस्टेंस पे। तो हमने जो लिमिट ली है वो क्या ली है? वो ली है R ∞ to R, ठीक है। और बाकी सेम एज इट इज लिख दिया। अब
1/4πε0 क्यू नॉट ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन के -1/x² dx। ठीक है, -1/x² का इंटीग्रेशन आपका 1/x हो जाएगा, लिमिट 0 to r है ही है। ठीक है, तो इसमें हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे 1/r माइनस 1/∞। अब आपको 1/∞ की वैल्यू बताइए 0 होती है, टेंस टू 0, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4πε0 के Q0/r, इतने जूल आ जाएगा। अब पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू W/Q0 होता है, तो W की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, क्या वैल्यू 1/4πε0 के Q0/r। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/4πε0 Q/r। निर्वात वायु के लिए K इक्वल टू 1 लेते हैं, तो V इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 Q/r वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। तो ये वीडियो से देख के आप अपना काम कीजिए। एक वीडियो और बनाएंगे हम, एक्चुअली 2-3 वीडियो और बनाने पड़ेंगे इसके लिए, तो उसमें हम अपना सारा कवर कर लेंगे इस चैप्टर को। ओके, थैंक यू।